आपसे मेरे लिए जो टोपी बना रही हूँ उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। दीपा निटिंग चैनल में मैं यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। आज फिर मैं ये नूरी कैप का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में ये इस तरीके से नजर आता है। अब देखिए फिर इसकी फ्रंट साइड में ये डिजाइन बना रही हूँ। इसमें देखिए ये आप से आप फोल्ड होता है और इसका ऊपर का साइड भी देखिए इस तरीके से आप से आप फोल्ड होता है। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिजाइन शेयर कर रही हूँ। देखिए ये डोरी में भी इसी तरीके से डिजाइन बना रही हूँ। ये आप से आप फोल्ड होकर डोरी की तरह नजर आता है। अब देखिए इधर मैं होल छोड़ रही हूँ, ये बाल बाहर निकालने के लिए है। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। ये इसका बैक साइड में इस तरीके से नजर आता है। साइड से देखेंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर ये नजर आता है। अब देखिए ये फ्रंट साइड। आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इसके लिए 3 पल्ला का धागा और फिर इसका ऊपर मैं 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ और इसका ऊपर 150 फंदे डालने के बाद सीधी साइड से दिखा रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। ये इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ। ये इसका बैक साइड है। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर मैं इतनी बना चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इस तरीके से बिनने के बाद आपको टोटल फंदे को 3 भाग में लगानी है। मतलब इसमें 150 फंदे हैं। 150 फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। मतलब देखिए 150 है टोटल फंदे, इसमें 30, बीच में फिर 90, फिर इधर 30। इस तरीके से आपको भाग लगानी है टोटल फंदे को। अब देखिए मैं 30 फंदे इसका ऊपर बंद कर रही हूँ इधर, और इधर का 33 फंदे ये डोरी के लिए है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का 30 फंदे आपको बंद करनी है। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 30 फंदे बंद करिएगा। ये डोरी के लिए 30 फंदे में बंद कर चुकी हूँ। यहाँ से आपको 90 फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर 90 फंदे बीन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 90 फंदे बीन चुकी हूँ। 90 फंदे बीनने के बाद इधर 30 फंदे हैं। मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दूना 30 फंदे बाकी हैं। इसमें फिर आपको फंदे बंद करनी है। फंदे बंद करने के लिए 2 फंदे बीनने हैं, 1 और ये 2 फंदे बीनने के बाद पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का 30 फंदे आपको बंद करनी है। मतलब लास्ट तक इसी तरीके से बंद करनी। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 1 फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर हम फंदे बंद करेंगे। ये डोरी के लिए 30 फंदे बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लग लगानी है। अब देखिए ये धागा मैं कट लगा रही हूँ और इधर साइड आपको गांठ लगा देना है। देखिए ये डोरी बनाने के बाद इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर आपको बीन लेना है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इधर से मैं ये धागा लगा रही हूँ। इस तरीके से धागा लगानी है और 5 फंदे बीनने हैं। 1 देखिए धागा लग करनी है, फिर बीनने 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद देखिए 2 4 5 फंदे बीनने के बाद इधर साइड का दिख रहे हैं एक गांठ वाला लेना है और 1 फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए 5 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 4 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। फिर इसका ऊपर 4 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से आपको बीन लेना है। 1 2 3 4 फंदे बीनेंगे। फिर इधर साइड 1 फंदे बढ़ा देना है। फिर 4 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 फिर 1 फंदे बढ़ानी है। इसी तरीके से इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए फंदे बढ़ानी है। 1 2 3 4 फिर 1 फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से इधर 90 फंदे से आपको 112 फंदे बनानी है। अब देखिए 4 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है। फिर 4 फंदे 1
2 3 4, फिर एक फंदे बढ़ानी है, फिर 4 फंदे बिनने हैं, 1 2 3 4, फिर एक फंदे बढ़ानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए लास्ट में 5 फंदे हैं, 2 4 5। इसी तरीके से दाएं और बाएं साइड में आपको 5 फंदे लास्ट में रखना है। 1 2 3 4 5 फंदे बिनने के बाद लास्ट में फिर एक फंदे बढ़ानी है। देखिए ये चेन वाला फंदे इस तरीके से उठा देना है और फिर फंदे बढ़ा देना है। इस तरीके से आपको इसका ऊपर बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से इसका ऊपर 102 फंदे हैं, मतलब 90 फंदे में 22 फंदे बढ़ाकर आपको 102 फंदे बनानी है। इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर पैटर्न डालनी है। अब देखिए पैटर्न में किस तरीके से बिनेंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ये एक्स्ट्रा वाला है, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनना है, 1 और ये 2 फंदा उल्टा धागे पीछे लेकर जाना है। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है, 2 फंदा उल्टा, 1 2 सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे 4 फंदे सीधी, 1 2 3 4 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बिनने हैं। ये एक्स्ट्रा वाला है, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये 10 फंदे का डिजाइन है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। यहाँ से हम जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से बिनने हैं। 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको बिन लेना है बार बार। ये ऑटोमेटिक इस तरीके से फोल्ड होता है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर टोपी का डिज़ाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। देखिए 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, धागा अपने ओर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। एक्स्ट्रा वाला है 10 फंदे यहाँ तक, 10 फंदे यहाँ तक, 10 फंदे यहाँ तक, मतलब इसमें 3 डिजाइन बन चुका है 30 फंदे का। अब देखिए यहाँ से फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे लास्ट का 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। अब देखिए लास्ट का 1 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना और 4 फंदे उल्टी बिनाए, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बिनना है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड से आपको बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अभी मैं बैक साइड का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए धागा अपनी ओर लेना है, 2 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से बिनते हैं। सीधी साइड में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बिनना है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बिनना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे लास्ट का 4 फंदे सीधी, 1 2 3 4, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है, सीधी और उल्टी दोनों साइड से। अब देखिए बैक साइड से मैं एक बार बिनकर दिखा रही हूँ और सीधी साइड से इसका ऊपर फिर डिजाइन डालनी है। देखिए इसमें जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है। धागे पीछे 2 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हैं। मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है। देखिए ये इसका बैक साइड है। फिर इसकी सीधी साइड से देखिए, सीधी साइड से ये डिजाइन कितनी बनाने के बाद डिजाइन डालनी है। देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद अब देखिए ये सीधी का 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन बनने के बाद ये बीच का
4 फंदे में केबल डिजाइन डालनी। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है सिलने के लिए। धागा आपने और यहाँ से पैटर्न शुरू होता है, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा आपने और 2 फंदा उल्टा। इस तरीके से 6 फंदे में आपको बेनना है। 4 फंदे में केबल डिजाइन डालने के लिए नीडल से 4 फंदे निकालना है, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में और 2 फंदे राइट नीडल में, मतलब पीछे का फंदे आगे लेकर आना है, 2 फंदे फिर नीडल में डालनी है और यहाँ से आपको सीधी बिनाई बिनना है। 1 2 3, ये 4 फंदा सीधा। यहाँ से आपको पैटर्न रिपीट करनी है। फिर धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 4 फंदे में केबल डिजाइन। 4 फंदे काटी से बाहर कर लेना है, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में और 2 फंदे राइट नीडल में। फिर ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और नीडल में डालनी है और बना देना है सीधी बिनकर। अब देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से ये 4 सीधी का देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद ये केबल डिजाइन डालनी है। यहाँ से यहाँ तक इसी बात को रिपीट करनी है, दोनों साइड से इसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक बिनने के बाद 4 सीधी का डिजाइन बनकर आता है। इतनी बनने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन डालते हुए इसका ऊपर आपको बीनते जाना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर अब इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए नीचे में हम जिस तरीके से केबल डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से सीधी और उल्टी दोनों साइड से आपको बीन लेना है और इसका ऊपर 4 सीधी का डिजाइन। देखिए 1 2 3 4, 4 सीधी का डिजाइन होने के बाद जिस तरीके से नीचे में ये केबल डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इसका ऊपर भी डालनी है। मैं इसका ऊपर केबल डिजाइन किस तरीके से डालेंगे दिखाने जा रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये एक्स्ट्रा वाला है, धागा आपने और यहाँ से आपको बीनना है, 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, फिर धागा आपने और 2 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको 6 फंदे बनानी है। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है। 6 फंदे बिनने के बाद इधर का 4 फंदे में आपको केबल डिजाइन डालनी है। इसमें देखिए जिस तरीके से नीचे का केबल डिजाइन डाले थे उसी तरीके से डालनी है। 4 फंदे काटी से बाहर करना है, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में और 2 फंदे राइट नीडल में, पीछे का फंदे आगे इस तरीके से लेकर आना है, फिर वापस नीडल में डालनी है। इस तरीके से हम नीचे का डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर भी मैं बना रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर सीधी बिनना है, 1 2 3 4, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ। 1 2 केबल डिजाइन बन चुका है। इसका ऊपर देखिए फिर 4, 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन बन चुका है। फिर इसका ऊपर भी आपको केबल डिजाइन डालनी है। जिस तरीके से हम बाकी का केबल डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इसका ऊपर भी डालनी है। मैं डालकर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा आपने और 2 फंदा उल्टा बिनाए, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए ये 4 फंदे में केवल डिजाइन डालनी है, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 4 फंदे काटी से बाहर कर लेना है, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में और 2 फंदे राइट नीडल में, इस तरीके से लेना है। फिर करस बनाते हुए ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और सीधी बिनाई बीन देना है। 1 2 3 4, इस तरीके से आपको केबल डिजाइन बनानी है। अब देखिए इस तरीके से हम इसमें 3 केबल डिजाइन बना रहे हैं। अब देखिए ये 3 केबल डिजाइन होने के बाद फिर आपको इसी तरीके से 4 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बीनना है। अब देखिए 1 2 3 और इसका ऊपर 4 सीधी का डिजाइन, देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर आपको थोड़ी अलग से बिनाई बीनने है। जिस तरीके से नीचे में हम ये फोल्ड होने वाला डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर भी फोल्ड होने डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर अब देखिए इसका ऊपर मैं बीन रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बीनना है सीधी साइड से। अब देखिए ये डिजाइन का फंदे भी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, फिर अब देखिए इसका बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और बाकी का सारी फंदे उल्टी बिना बीन लेना है।
बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से बिनते हुए बनानी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बैक साइड में आ रही हूँ। बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनाई बेन लेना है और सीधी साइड में देखिए 1 2 2 सीधी का डिजाइन बन चुका तरीके से। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 6 सीधी का डिजाइन बनानी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करती हूँ। देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। ये आपको सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बनानी है। मतलब नीचे में हम जिस तरीके से बनाए थे सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर, उसी तरीके से आपको बिनने हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। इसका ऊपर 6 सीधी का डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करने हैं। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। मतलब ये टोपी शुरू नहीं हो रहा है, ये मैं 2 बार बंद कर चुकी हूँ, एक डोरी के लिए एक डिजाइन के लिए। इस तरीके से ये मज़ेदार टोपी का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। एक फंदे बिनने हैं, फिर पीछे का फंदे इसके ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है और ये धागा आपको कट करके लक लगानी है। अब देखिए मैं कट कर चुकी हूँ, इधर साइड लक लगाते हैं। इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर का देख रहे हैं, यहाँ से आपको फंदे उठाकर बीनने हैं, पलटनी है इसका बैक साइड। बैक साइड से देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये कितनी में फोल्ड करने हैं, देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद 5वें वाले में ये इस तरीके से फोल्ड करने हैं। इसमें देखिए बैक साइड में 1 2 धारी का डिजाइन बनकर आता है। इस तरीके से फोल्ड करने से फंदे उठाने में आसान होता है। अब देखिए किस फंदे उठानी है, देखिए ये उभरा हुआ ऊपर का फंदे सिर्फ आपको उठानी है। इसका नीचे का देख रहे हैं, ये आपको छोड़ना है, ये नहीं, ये ऊपर का, इसी को आपको उठानी है। 1 2 3 4 धारी वाला छोड़कर 5वें वाले का ये उभरा हुआ डिजाइन आपको उठानी है। ये बैक साइड से देखेंगे तो ये देखिए 1 2 धारी वाला छोड़कर ऊपर का देख रहे हैं, यहाँ से मैं उठा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको धागा लगानी है, फिर ये धारी वाला फंदे इस तरीके से उठा देना है। देखिए नीचे का नहीं, ये ऊपर का सिर्फ आपको उठानी है, धागा लग करनी है एक बार और फंदे उठा देना है। देखिए इसी तरीके से फंदे उठाकर आपको बनानी है। मतलब आपको नीचे में जितनी फंदे हैं उतनी फंदे इसका ऊपर उठानी है। अगर आप गलती से कम ज़्यादा फंदे उठाएंगे तो ये बिगड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इसमें देखिए धारी वाला डिजाइन 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन सीधी साइड में, और ये जो हम फंदे उठाए वो वाला है, और इसका ऊपर 1 2 धारी वाला डिजाइन है। इसी तरीके से आपको उभरा हुआ डिजाइन ऊपर का उठानी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, जिस तरीके से हम फंदे उठाकर आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए आपको फंदे उठानी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे उठाने के बाद लास्ट का ये चेन वाले फंदे में भी आपको फंदे उठानी है, और ये इस तरीके से बनकर आता है। मतलब आपको नीचे में जितनी फंदे हैं उतनी फंदे इसका ऊपर उठानी है। आप चाहे तो एक बार गिन सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधी, ये पैटर्न है इसका। देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधी बिनना है। मतलब इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से देखिए धागा आपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा उल्टा। देखिए 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर 8 फंदा उल्टा, 2 4 6 8। इस तरीके से आपको बिनना है, ताकि पीछे लेकर जाना है। 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपको बनानी। फिर धागा अपनी ओर लेना है और 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपको बनानी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6
7 8, धागा अपनी ओर, 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागे पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3 और ये लास्ट का 1 फंदा उल्टा, 4। इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका पैटर्न है। देखिए ये इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हुए, बहुत ही ईजी है। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है, पर इसकी सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए, बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है और सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए, बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का 1 फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से सारी फंदे सीधी बिनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधी बिनाई। दिख रहे हैं इस तरीके से 4 फंदे सीधी। दोनों साइड से सीधी बिनने से ये धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। और ये देखिए 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बिनने हैं। सीधी साइड सीधी डिजाइन बनकर आता है 8 फंदे में, और ये 4 फंदे में धारी वाला। फिर इधर 8 फंदे में सीधी बिनने हैं, आगे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से आपको बनानी है। बैक साइड से देखिए 8 फंदा उल्टा और 8 फंदा सीधा बिनते हुए बनानी है, और सीधी साइड से सारी फंदे सीधी बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन इसका ऊपर मैं डाल रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर डिजाइन में मैं दिखा रही हूँ। देखिए 4 फंदा सीधा, दिख रहे हैं 4 फंदा सीधा, फिर 8 फंदा उल्टा बैक साइड से, और फिर 8 फंदा सीधा। इस तरीके से बिनते जाना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। धागे पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। मैं इस तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें 1 2 3 4 धारी का डिजाइन बन चुका है। सीधी के देखेंगे तो देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन बनकर आ रहा है। ये धारी में आपको दोनों साइड से सीधी सीधी, और ये सीधी में सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बनानी है। अब इतनी बिनने के बाद ये पैटर्न इधर डालनी है और इधर का पैटर्न इधर डालनी है। अब देखिए इसके लिए सीधी साइड से सिर्फ आपको सीधी सीधी बनानी है और बैक साइड से पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। आपको इधर का सीधी वाला डिजाइन भी सीधी बिनना है और सिर्फ आपको बैक साइड से पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए सारी सीधी साइड से बिनेंगे। देखिए 8 फंदे ये मैं सीधी बीन चुकी हूँ इस तरीके से। फिर इधर का 8 फंदे भी इसी तरीके से सीधी बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए पूरे करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से आपको पैटर्न चेंज करनी है। इतनी होने के बाद अब देखिए सीधी साइड से 5 धारी वाला डिजाइन होने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए ये 4 फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। तो देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये धारी वाला का 4 फंदा इस तरीके से सीधी डिजाइन सीधी साइड में आता है। अब देखिए ये सीधी साइड में सीधी है, इसलिए आपको इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इधर फिर ये जो धारी वाला डिजाइन है इसमें आपको उल्टी बिनने है। 1
2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से आपको बनानी है। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनना है। अब देखिए मैं भी इसी तरीके मैं लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बीनने हैं। आप चाहे तो इसका ऊपर पैटर्न चेंज करके भी बीन सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। अगर आपको किसी भी पैटर्न डालकर ये टोपी बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। 1 2 3 4 डिजाइन इसका ऊपर मैं बना रही हूँ। और ये इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बीनने है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये 6 इंच का है, मतलब आपको डिजाइन 6 इंच बनानी है। फिर इसका ऊपर डिजाइन चेंज करके बीनने हैं और घटाई भी करनी है, इसलिए ये बनने के बाद 7 साढ़े 7 और ये 8 इंच का आसपास में आ जाता है। इसलिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीननी है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए किस तरीके से बिनाई बीन लेना है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 और ये 2 फंदा सीधा, धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ताकि पीछे 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीन लेना है। 2 फंदे सीधी, 2 फंदे उल्टी, 2 फंदे सीधी बीनते हुए। अब देखिए 2 सीधी 2 उल्टी इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से 2 सीधी 2 उल्टी बीनने के बाद अब इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदा सीधा, धागा अपने और 2 फंदा उल्टा, मतलब इसका बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। 2 सीधी 2 उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, ताकि पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। फिर देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर इसी पैटर्न को रिपीट करनी है। देखिए 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से 6 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बनानी है, ये सीधी वाला का। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। 2 सीधी 2 उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर का सीधी का डिजाइन में मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन बना रही हूँ। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर घटाई करते हुए बीनना है। अब देखिए घटाई किस तरीके से करना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदा सीधा, फिर देखिए ये 2 फंदे में घटाई करनी है। 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए इस तरीके से, ताकि पीछे लेकर जाना है। फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर 2 फंदा 2 का एक, इसी तरीके से इसका ऊपर बीन लेना है। सीधी को आपको सीधी बीनने हैं। 2 फंदे देखिए, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, धागे पीछे इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए ये 2 उल्टी में आपको 2 फंदे 2 का एक बीन लेना है। फिर 2 फंदे सीधी, अब देखिए लास्ट का 2 फंदे में फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से आपको बनानी है। ये मैं सीधी साइड से इस तरीके से कटाई कर रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बीन लेना है। 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से आपको बीन लेना है बैक साइड से। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर घटाई करनी है। देखिए इसका ऊपर फिर आपको घटाई करते हुए बीनने हैं। 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बीनने हैं। 2 फंदे 2 का एक, 1 फंदा उल्टा बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे एक साथ, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 2 फंदे सीधी का एक साथ, लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिनाई, इस तरीके से आपको बनानी है।
अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बनाने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई और एक फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से बैक साइड आपको बेन लेना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए एक फंदा उल्टा धागे पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से कटाई करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी और उल्टी, दो फंदे दो का एक। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर कटाई करेंगे, सीधी और उल्टी, दो फंदे दो का एक। अब देखिए सीधी और उल्टी, दो फंदे दो का एक। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ रही हूँ। दो फंदे दो का एक, दो फंदे दो का एक और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आप बंद करनी है बैक साइड से। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सुई का ऊपर चढ़ा देना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और इसको इस तरीके से खींचना है। अब देखिए ये खींचने के बाद इधर साइड देख रहे हैं, ये जहाँ से हम शुरू कर रहे थे उधर ही साइड का ये गोल में फंसा देना है और इधर गांठ लगा देना है। इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आप चाहे तो इसमें एक दो बार और सिल सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इसका ऊपर सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ से आपको सिलना है, एक एक करते हुए सारी फंदे आपको लेना है, फिर यहाँ से सिल लेंगे। इस तरीके से आपको सिलना है। आप चाहे तो इधर साइड पम पम लगाकर भी सजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। पम पम लगाने से भी ये मैं बिना पम पम डालकर बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये भाग सिलाई करने के बाद अब देखिए इसका नीचे में आपको थोड़ी अलग से सिलाई करनी है। अब देखिए ये आपको यहाँ तक सिलाई करनी है और ये जो भाग है ये आपको बाल बाहर निकालने के लिए खुला छोड़ना है। और ये डोरी आप फ्रंट साइड गले में भी बांध सकते हैं और बैक साइड में गले में भी बांध सकते हैं। ये बाल बाहर निकालने के लिए यहाँ तक सिर्फ आपको सिलना है। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई करती हूँ। अब देखिए ये साइड से इस तरीके से लेना है। ये मैं देखिए ये उल्टी वाला का ये दिख रहे हैं धागा वाला, इस तरीके से लेकर सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड इसी तरीके से ये वाला लेकर सिलाई करनी है। इस तरीके से सिलाई करने से बिना फिनिशिंग आता है। देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है। देखिए ये मैं सिलाई करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। इधर साइड भी इसी तरीके से सिलाई करनी है। साइड का ये लेना है और सिल देना है। डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए आपको सिलना है। और इधर साइड ये यहाँ तक सिलाई करने के बाद इधर साइड आपको पक्का करने के लिए दो चार बार आप इसमें सिलाई कर सकते हैं और धागा भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप चाहे तो एक दो बार और सिलाई कर सकते हैं इसमें। अब देखिए ये सिलाई करने के बाद ये धागा आपको इसका बैक साइड में देखिए इस तरीके से सिलाई में लक लगा देना है। जितनी भी ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लक लगाकर बनाइएगा। ये जो फंदे बंद कर रहे थे वो वाला धागा है, ये आपको इसी तरीके से सुई से लग करनी है। आप चाहे तो कुर्सी से लग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से लग करने के बाद ये धागा मैं कट लगा रही हूँ। जितनी भी आपका पास ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लग कर सकते हैं। अब देखिए ये डोरी बन चुका है। ये ऑटोमेटिक इस तरीके से फोल्ड होता है और डोरी की तरह ये बनकर आता है। से बहुत ही सुंदर सा ये नूरी कैप का डिजाइन शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। ये मेरे साइज़ का मैं बना रही हूँ और मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका, इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। देखिए ये आपसे आप फोल्ड होता है, इसमें सिलाई का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से आप बाल बाहर निकाल सकते हैं और ये डोरी बैक साइड गर्दन में और फ्रंट साइड गले में भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।